क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि कमरे में आप बिल्कुल अकेले हो? क्या हर रात एक ही समय पर नींद खुलना सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? और अगर अंधेरे में दिखने वाली परछाइयां वहम न होकर हकीकत हो तो? सोचिए, आधी रात का सन्नाटा, घर में सब सो रहे हैं और तभी कहीं से घुंघरू की हल्की सी आवाज आती है। न बाहर कोई है, न आंगन में कोई। फिर ये कदम किसके हैं? ये कहानी है उस घर की जहां रात 2 बजे के बाद वक्त थम सा जाता था और जहां सोना जागने से ज्यादा डरावना साबित होता था। पिछली गर्मियों की बात है। हमने एक डुप्लेक्स किराए पर लिया था। नीचे मेरे माता पिता का कमरा और ऊपर मेरी स्टडी ऑफ बेडरूम। मेरी आदत थी देर रात तक किताबें पढ़ने की। कभी कभी तो 3-4 बजे से पहले नींद ही नहीं आती थी। घर में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे जब पहली बार मैंने वो अजीब सी घुंघरू की आवाज सुनी, जैसे कोई औरत आंगन में धीरे धीरे चल रही हो। पहले पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया। मेरे कमरे में गर्मियों की रातें बहुत गर्म हो जाती थीं। ऊपर की हवा बिल्कुल ठहरी हुई लगती थी। इसके उलट नीचे मेरे माता पिता का कमरा बिल्कुल ठंडा और ऐसा था कि नींद खुद चलकर आ जाए। एक दिन पापा काम से दूसरे शहर गए हुए थे। माँ ने कहा, आज रात मेरे कमरे में सो जा, घर में हम दोनों ही तो हैं। कमरा इतना अंधेरा था कि जब तक आंखें एडजस्ट ना हो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं जल्दी सो गया, लेकिन रात के करीब 2 बजे एक अजीब दर्द से मेरी नींद खुली। मैं पसीने में पूरी तरह भीगा हुआ था। मुझे अभी अभी एक अजीब सा सपना आया था। ऐसा लगा जैसे मैं सपने में नहीं था, जैसे मैं दूर खड़ा होकर देख रहा हूं कोई किसी इंसान को मार रहा था। नींद खुली तो मेरी मुट्ठियां इतनी भींची हुई थीं। मैं करवट बदलने लगा और मोबाइल उठाकर टाइम देखा, 2 बजे रात। जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखा, खिड़की से आती हल्की सी स्ट्रीट लाइट के बीच कमरे के अंदर, हमारे ही कमरे में 2 काले साए खड़े थे। दोनों लड़कियों जैसे लग रहे थे। एक घुटनों के बल बैठी सीधे मेरी मां की तरफ देख रही थी, दूसरी उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। पहला ख्याल आया, डर का वहम होगा। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा, वे वहीं थी। और इस बार जो पीछे खड़ी थी उसने धीरे से अपना सिर मेरी ओर मोड़ा। मेरे पूरे शरीर में जैसे खून जम गया। मैंने तुरंत मां को हिलाया, मां उठो। जैसे ही मां उठी और मैंने उसी दिशा में देखा, साए गायब थे। मैंने कोई बहाना बनाया और किसी तरह फिर लेट गया, लेकिन मन में एक ही सवाल था, वो सपना, वो घुंघरू और अब ये साए, सब क्या था? अगली रात मैं अपने कमरे में सोया। रात में फिर मेरी आंख खुली, किसी के हंसने और खेलने की आवाजों से। मैंने सोचा शायद पड़ोसी के घर मेहमान आए होंगे। टाइम देखा, 2 बजे रात, वही समय। लेकिन इस बार आवाजें अचानक बंद हो गईं और तुरंत किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें आने लगी, मेरे कमरे की ओर बढ़ती हुई। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उस पूरी रात मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। तीसरी रात फिर 2 बजे पर नींद खुली। इस बार अचानक धड़ 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 की तेज थंपिंग शुरुआत हो गई, जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा पीट रहा हो। मैं बुरी तरह कांपने लगा। अम्मा! चीख निकल गई, पर मुझे पता था मेरी आवाज नीचे मां तक नहीं पहुंचने वाली। धमाके और तेज हो गए। मैंने कांपते हाथों से पापा को कॉल किया, पापा जल्दी आइए, कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर है। पापा भागते हुए आए, कमरा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। मैंने कसम खाई, अब इस घर में एक भी रात नहीं रुकूंगा। 3 लगातार रातों तक हुआ वो सब। घुंघरू की आवाजें, कमरे में परछाइयां, सीढ़ियां चढ़ते कदम, दरवाजा पीटती ताकत। अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाकर मां को सब बता दिया, पर मां हमेशा की तरह बोली, डरने की बात नहीं है, बुरा सपना रहा होगा। मैंने कहा, मां
हर रात, और वो भी बिल्कुल 2 बजे। क्या हर बार सपना हो सकता है? माँ ने मेरी बात सुनी, लेकिन उनकी नजरों में अभी भी यकीन नहीं था। उन्होंने हमेशा की तरह टाल दिया। उस रात मैं सोया तो उम्मीद थी कि शायद सब खत्म हो गया होगा, पर नहीं। ठीक 2 बजे फिर से मेरी आंख खुल गई। कमरे में इस बार कोई परछाई नहीं थी, लेकिन मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, उठो। मैं ठिठुरते हुए सीधा उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, सारी दुनिया शांत, पर मेरे भीतर तूफान चल रहा था। सुबह मैंने डरे सहमे स्वर में माँ से कहा, माँ, ये सपना नहीं है, कुछ है इस घर में। इस बार माँ भी थोड़ा असहज हुई। उन्होंने गंभीरता से कहा, ठीक है, आज मैं देखती हूं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, शांत, मिलनसार और उम्र दराज। माँ की उनसे अच्छी पहचान हो गई थी, कभी कभी चाय पर बुला लेती थी। अगले दिन माँ वहां गई। आम बातें करते करते माँ ने हल्के में मेरा जिक्र किया। बच्चे को अजीब सपने आ रहे हैं, 3-4 रात से बेचैन है। बस इतना सुनते ही आंटी अचानक बिल्कुल शांत हो गईं, जैसे किसी ने उनकी सांस रोक दी हो। उनके चेहरे पर एक अजीब तनाव आ गया। माँ ने आंटी से पूछा, आप चुप क्यों हो गईं? कुछ बात है? इस पर आंटी ने धीरे से बताना शुरू किया कि इस डुप्लेक्स में जहां आप लोग रह रहे हैं, पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी 22 साल की बेटी थी, जो बहुत सुंदर और होशियार थी और कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। लेकिन उस लड़की की संगत धीरे धीरे गलत लोगों के साथ हो गई और उसकी आदतें पूरी तरह से बिगड़ गईं। वह शराब पीने लगी, ड्रग्स का सेवन करने लगी और रात रात भर बाहर घूमती रहती। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया, उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। आसपास के लोग भी उसे ताने देने लगे और उसके पिता बेहद शर्मिंदा और दुखी हो गए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी बेटी फिर भी सुधारने को तैयार नहीं हुई। इस तरह पिता का दिल टूटता चला गया। एक रात उनकी बेटी कॉलेज के लिए निकली, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटी। उसके माता पिता पूरी रात बेचैनी से उसका इंतजार करते रहे। घड़ी ने 11 बजाए, फिर 12, 1 और 2। हर बीतते मिनट के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार रात करीब 2:30 बजे अचानक घर की घंटी बजी। पिता घबराते कांपते दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी बेटी सामने खड़ी थी, लेकिन पूरी तरह शराब के नशे में चूर, आंखें लाल, चाल लड़खड़ाती और होठों पर अजीब सी मुस्कान। पिता, जो पहले ही उसकी आदतों से टूट चुके थे, एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में गुस्सा, दुख और शर्म तीनों एक साथ भर आए। उन्होंने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया। आवाज कांप रही थी, पर नशे में धुत लड़की भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह उल्टा सीधा बोलने लगी, पिता की बातों का मजाक उड़ाने लगी। यह देखकर पिता का सब्र टूट गया। सालों की पीड़ा एक पल में उभर आई। तभी उनके हाथ के पास रखा भारी फूलदान दिखाई दिया और गुस्से में उन्होंने वो फूलदान सीधे अपनी बेटी की तरफ फेंक दिया। वह फूलदान सीधा लड़की के सिर पर जाकर लगा। एक तेज थप्पड़ की आवाज हुई और लड़की दर्द से चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही उसकी आवाज रुक गई और उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। उस पल पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ कांपने लगे। वह घबराकर बेटी के पास घुटनों के बल बैठे और उसे झकझोरने लगे। इतने में कमरे में हलचल से माँ भी भागती हुई बाहर आई। जैसे ही उनकी नजर फर्श पर पड़ी, बेटी पर पड़ी, जो खून से भीगी और बिल्कुल निश्चल पड़ी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल में ही उन्होंने पूरी बात समझ ली। उनके पति ने उनकी इकलौती बेटी को मार दिया था। वह बेटी जो चाहे जितनी बिगड़ चुकी थी, लेकिन उनकी जान थी, उनकी दुनिया थी,
उस हालत में उसे देखना उनके लिए असहनीय था। उनकी आंखें फैल गईं, होठ कांपे, और फिर अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दीवार पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन उनके हाथ फिसलते गए। कुछ ही सेकंड में उनकी सांसें थम गईं, और देखते ही देखते उस आदमी के सामने उसकी बेटी और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो चुकी थी। घर के अंदर से आई चीखें, शोर और टूटने की आवाजें सुनकर पड़ोस के लोग घबरा कर बाहर निकल आए। कुछ ही देर में कई लोग उस डुप्लेक्स के बाहर इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका तो दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। फर्श पर लड़की का निर्जीव शरीर, कुछ कदम दूर उसकी पत्नी पड़ी थी, और पिता घुटनों के बल बैठा सिर पकड़कर सुबक रहा था। पड़ोसियों को तुरंत समझ आ गया कि घर के अंदर कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उनमें से किसी ने जल्दी से पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को देखा और बिना देर किए उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। वह आदमी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जैसे उसकी आवाज, उसका होश, सब उसी घर में कहीं दफन हो चुका हो। ये सब सुनकर माँ की आंखों में डर, हैरानी और अविश्वास सब एक साथ उभर आए। उनके हाथ धीमे धीमे कांपने लगे। आंटी ने गंभीर आवाज में कहा, शायद आपके बेटे को जो दो परछाइयां दिखती हैं, वे उसी माँ बेटी की हों, वही जो इस घर में मरी थी। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। आंटी ने आगे कहा, मेरी बात मानिए, आप किसी पंडित या तांत्रिक से सलाह लीजिए। इस घर में कुछ ठीक नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। माँ अगले ही दिन पास के मंदिर जाकर एक पंडित जी को बुलाकर घर ले आईं। पंडित जी ने घर में कदम रखते ही चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाए। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, इस घर में एक माँ और उसकी बेटी की अशांत आत्माएं भटक रही हैं। दोनों की मृत्यु बड़े दुख और सदमे में हुई थी, इसलिए ये जगह अभी भी उनके दर्द को पकड़े हुए है। इसका निवारण करना होगा, एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी। यह सुनकर माँ ने तुरंत डुप्लेक्स के मालिक को फोन किया और पूरी बात बताई। वो हादसा, वो आत्माएं और पंडित जी का कहा हुआ। लेकिन मालिक ने झुंझलाकर जवाब दिया, ये सब बकवास है। न भूत होते हैं न प्रेत। मेरे घर में ऐसी कोई पूजा वूजा नहीं होगी। और हां, अफवाहें फैलाने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें रहना नहीं है तो कोई और घर ढूंढ लो। मां ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मालिक एक शब्द सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में हमने जल्दबाजी में अगले 2-3 दिनों के अंदर ही नया किराए का घर ढूंढ लिया। सारा सामान पैक किया और उस डुप्लेक्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नए घर में शिफ्ट होने के बाद मेरी रातें अचानक शांत हो गईं। न कोई सपना, न कोई परछाई, न कोई घुंघरू की आवाज। मानो उस घर की दहशत मेरे पीछे कहीं दूर ही छूट गई। लेकिन उस पुराने डुप्लेक्स का, उस माँ बेटी का और उन अधूरी आत्माओं का फिर क्या हुआ, हमें नहीं पता। शायद कुछ जगहें सिर्फ दीवारें नहीं होती, वे अपने अंदर दर्द, गुस्सा और अधूरी मौतों की यादें समेटे रहती हैं। और जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वही यादें आवाज बनकर लौट आती हैं। अब सवाल आपसे है, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या उस घर में रुकते? और अगर आज रात ठीक 2 बजे आपकी नींद खुल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।